Jain, and I'm a grade 11 IB student from Udgam School for Children. As a part of a business administration project, I am going to interview Mr. Chirag Vyas, who is the owner of Manubhai Gathiyawala store in Ahmedabad. Can you tell me more about your business and what is the role in it? यस एक्चुअली हमारा जो ये ब्रांड है मनुभाई गाठियावाला, ये भावनगर बेस है सिंस 1990 और हम 5 साल पहले अहमदाबाद में शिफ्ट हुए, इधर रिटेल आउटलेट किया और सारे अलग अलग अहमदाबाद के जो स्टोर्स हैं उनको अप्रोच किया। एंड करेंटली आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? हमारे 7 स्टाफ है, 4 रिटेल स्टोर में है और बाकी मार्केटिंग टीम है जो सेल्समैन भी है, ऑर्डर लेना चाहते हैं और एक लोडर भी है जो सप्लाई करता है सबको। ये सारे लोग उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने असाइन किया है या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने असाइन किया उनको काम? सी बेसिक क्वालिफिकेशन देखा है कि थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और कम्युनिकेशन आना चाहिए, बाकी सबको एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने लिया। सुबह काम असाइन करने के बाद में वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है वो आप कैसे देखते हो? मैं पर्सनली जाके देखता हूँ, हर एक पर्सन से मिलता हूँ, किसको क्या इशू आ रहा है और अगर उन लोगों को नहीं पता चलता है तो वो लोग भी मुझे बीच बीच में आके पूछते हैं कि सर ये इशू है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे हम करते रहते हैं। सो उनकी आप प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखते हो? यस 100%। आप अपने एम्प्लॉय के बीच में उत्साह कैसे बनाए रखते हैं जब काम ज़्यादा होता है या फिर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है? यस मैं उनको मोटिवेट करता हूँ और कभी कभार उनके साथ भी ज्वाइन कर देता हूँ काम में, तो उससे उन लोगों का उत्साह भी बढ़ता है और काम करने में भी मजा आता है। और ऐसा कोई कारण है जिससे अभी तक आपके सारे एम्प्लॉय है वो अभी तक आपकी स्टोर में टिके हुए हैं या फिर अभी तक है? यस मैं दिवाली बोनस जैसे कि सब देते हैं वो देता हूँ और मोटिवेट भी इतना करता हूँ, उन लोगों को भी, फैमिली भी हेल्प करता हूँ सब चीज़ों में और रिस्पेक्ट देता हूँ। तो एक फ्रेंडली रिलेशन आपने बना के रखे? यस यस उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि अपनी खुद की शॉप पे ही वो काम कर रहे हैं। अच्छा। यस आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस? यस अभी करंटली तो मॉनसून सीजन है तो ये इश्यू आ रहा है कि कभी कभी हमारा सीलिंग प्रॉपर से नहीं पैक होता है तो ये हवा लग जाती है तो नमकीन थोड़ा सूख जाता है, ऐसा इश्यू आ रहा है अभी तो मॉनसून में। और उस पर कस्टमर क्या रिएक्ट करते हैं? कस्टमर की कंप्लेन आती है तो हम तुरंत चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और हमें भी पता है कि कभी कभार इश्यू आ जाते हैं तो हम उनको एक्सचेंज कर देते हैं। यस हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द सप्लायर्स? हम डायरेक्टली हमारे जो भी सेल्स पैकेजिंग है वही सारे लेके जाते हैं, उनको टेस्ट करवाते हैं, रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर ऑर्डर्स देते हैं हम उनके पास से। और आप यूजुअली क्या प्रेफर करते हो, फेस टू फेस उनको बोलना है या कॉल पे बोलना है या फिर कैसे? डिपेंड सामने वाला कैसा है, कोई यंग रहता है तो वो फोन से भी समझ सकता है, मेल से भी समझ सकता है, तो कोई एजेड रहता है तो उनको मिलने जाना पड़ता है, पूरा समझाना पड़ता है, वो सब। तो इससे आपका जाओगे मिलने के लिए, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा? नहीं टाइम तो वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वही तो करना है बिजनेस में, जितना भी टाइम हो वही तो मेरा पैशन है। जब आपके और आपके स्टाफ के बीच में झगड़ा होता है या फिर स्टाफ के अंदर ही झगड़ा हो जाता है तब उसे कैसे मैनेज करते हो, तो सिचुएशन से उसको कैसे बाहर निकालते हो? मैं पहले शांति से पूरी मैटर जानता हूँ क्या इश्यू है और ऐसा कुछ सॉल्यूशन लाता हूँ कि उन लोगों का भी ईगो डाउन ना हो और मिल बांट के उन लोगों को भी पसंद आए और मुझे भी पसंद आए, वैसे कुछ बीच का सॉल्यूशन निकालता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि झगड़ा इतना बढ़ गया जिससे आपको स्टाफ को निकालना पड़ा दुकान से आपकी? कई बार हुआ है, जो वो दोनों के बीच में कुछ ऐसा बड़ा इश्यू हो जाता है तो करना भी पड़ता है। तो उससे आपको नुकसान तो होता ही होगा कि एक स्टाफ निकल गया तो फिर एक स्टाफ की कमी हो जाएगी आपके स्टोर पे। यस पर करना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि एक अगर मैंगो खराब होगी तो वो पूरी सारी टोकरी को खराब करेगा, इसलिए उससे अच्छा है कि एक कोई निकाल दो, वो चीज़ है। हाउ डू यू प्लान एंड ऑर्गेनाइज डेली वर्क इन द स्टोर? हमारा डेली मॉर्निंग में प्लान हो जाता है कि कौन से स्टाफ को क्या करना है, आज हमारा क्या एजेंडा रहेगा, होलसेल में किसका ऑर्डर है आज का, सब प्लानिंग सुबह तक हो जाता है। सो आपका रोज का काम फिक्स होता है या फिर हर रोज चेंज होता रहता है? मोस्टली फिक्स जैसा ही रहता है, पर फेस्टिवल्स के ऊपर डिफरेंट रहता है, टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है। कौन से फेस्टिवल में सबसे ज्यादा काम रहता है आपको? दिवाली पे है, अभी जो रक्षाबंधन है तो इसमें हैम्पर्स का ऑर्डर वो सब रहता है, तो उसमें काम थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, बड़े ऑर्डर आते होंगे? यस 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 कॉर्पोरेट ऑर्डर्स। What qualities do you have which help you succeed in this industry? फर्स्ट हमारी क्वालिटी, सेकंड इन फूड बिजनेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ गुड हाइजीन, क्योंकि कस्टमर को पहले हाइजीन चाहिए, खाने पीने की चीज़ें, और फिर उसके बाद लोग आते हैं तो टेस्ट हमारा बहुत मैटर करता है कि आपका टेस्ट कैसा है,
उसके ऊपर से ही हमारा रिपीट रेशियो बढ़ता है। और मैं पूछूं आपको, अगर यंग जनरेशन है उसको इस बिजनेस के अंदर आना हो या एंट्री मारनी हो तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? यस, फर्स्ट एडवाइस इज माय दैट यंग जनरेशन को कि पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। स्वीट्स बिजनेस है, नमकीन बिजनेस है, इसलिए पर स्टे मोटिवेटेड और कुछ ना कुछ हर दिन नया करता रहो। ट्रेंड को फॉलो करो, क्या क्या चल रहा है, और कुछ ना कुछ नया करते रहो एंड बी स्माइलिंग। Thank you so much for your valuable insights. This was really helpful for my project and gave me a better understanding about how business works in real world. I appreciate your time. Thank you again. Thank you so much, Hed, for inviting me in this podcast. It was really nice meeting you and talking to you, and all the best for your future. Thank you. Thank you. Today, I have the pleasure of speaking with Mr. Jignesh Shah, who is a well-known jeweler in our city. He has been running a successful jewellery business for several years and has experienced both traditional and modern jewellery design. आप थोड़ा अपने ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बताइए, कब शुरू किया आपने और आपका क्या रोल है उसमें? हमने ज्वेलर्स 1998 में चालू किया। हम 3 पार्टनर, और हमने जो अहमदाबाद का परा विस्तार है निर्णय नगर, वहाँ जवेरात के नाम से ओपन किया। लगभग 27 साल कंटिन्यू है, और पार्टनरशिप भी हमारी कंटिन्यू है। और मेरा रोल है मेन जो अकाउंट सेक्शन और मैनेजमेंट। आपकी टीम है उसमें कितने लोग काम करते हैं और क्या काम करते हैं? हमारी टीम में 3 हम पार्टनर है, और इसके अलावा 8 से 10 लोग स्टाफ है। स्टाफ में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग जरूरियात के हिसाब से हम 10 से 12 बंदे का स्टाफ रखते हैं। अच्छा, और ये सब आपने उनकी क्वालिफिकेशन देख के दी या फिर अपने हिसाब से सेट किया हुआ है? हमारा जो शोरूम है वो परा विस्तार में है, तो क्वालिफिकेशन वाले तो 2-3 लोग हैं जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट कम से कम हो गए, दूसरे 12 के ऊपर के पढ़े हुए हैं। और हमारा शोरूम पुराना है, तो इसके हिसाब से हमको कोई दिक्कत जमाने में नहीं आएगी। आज तक बढ़िया शोरूम चल रहा है। काम असाइन करने के बाद आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सब कुछ टाइम पे हो, एकदम क्वालिटी वर्क प्रोवाइड हो आपके कस्टमर्स को? जैसे शोरूम में 8-10 बंदे का स्टाफ होता है, तो सबकी जवाबदारी अलग अलग होती है। समझो कि कोई कस्टमर का चीज़ दिखाने की वो सेल्समैन बोलते हैं, किसी का कोई ऑर्डर लेता है, कोई चेन है छोटी करना है, कोई बड़ा करना है, कोई सेट बनाना है, कोई वजन प्लस माइनस है, अंगूठी का माप अलग होता है, तो वो कारीगर का डिपार्टमेंट होता है। तो वो कारीगर के लिए 2 लोग अलग होते हैं, सेल्स का अलग, बनाने के लिए अलग, और दूसरे बंदे का सब समझो कि अकाउंट सेक्शन है, तो अकाउंटेंट अलग होता है, वो बिलिंग का, बैंक का वो देखते हैं। इससे अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, इसके हिसाब से काम सही होता है और देखने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। अगर कभी किसी स्टाफ मेंबर से कुछ भी काम करते हुए डिले हो गया या फिर लेट हो गया तो आप क्या करते हो? उसे डांटते हो या फिर समझा के उसकी हेल्प करते हो, मदद करते हो? समझो कि आपका ही कोई चीज़ बनाने लिया है, 1 वीक का टाइम लिया है, कोई संजोग के साथ उसका देरी से काम हो रहा है, तो हमको 1-2 दिन पहले मालूम पड़ जाएगा। हमारा नोटबुक होता है कि भाई ये चीज़ ये बंदे का इस टाइम देना है, ये चीज़ इस टाइम देना है, तो हम रोज़ उसको रिव्यू करते हैं। जिसकी जवाबदारी है बनाने की, जो कारीगर हैंडल करता है, उसके हिसाब से उसको मालूम पड़ जाता है कि लेट हो रहा है, तो हम कस्टमर को बोल देते हैं कि भाई 2 दिन ज़्यादा लगेगा। और कारीगर से हो सके तो रिक्वेस्ट करके 2 घंटा 4 घंटा काम ज़्यादा करा के भी हम वो काम करा सकते हैं, पर नहीं होता है तो हम एडवांस में कस्टमर को बोल देते हैं, तो उनसे उनको भी दिक्कत नहीं और हमको भी नहीं। कभी किसी दिन कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कस्टमर की कंप्लेन या फिर स्टाफ ना आए उस दिन काम करने के लिए, तो ऐसे दिन पे आप क्या करते हो या कैसे मैनेज करते हो अपनी टीम को? स्टाफ का तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि हमारे स्टाफ में हम 3 पार्टनर के अलावा 8 से 10 लोग एक्स्ट्रा होते हैं। तो कोई बार इमरजेंसी कोई कारण आ जाए तो उसका कॉल आ जाता है, तो हम मैनेज कर लेते हैं। और जो कस्टमर की कंप्लेन आती है उसमें कोई बार कोई चीज़ ले गए तो उसमें कुछ टूट फूट हुआ या कुछ में माप में कोई गड़बड़ हुई, तो वो कंप्लेन करने आते हैं, तो हम उनको अच्छी तरह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं।
कोई तो हुआ तो हम फ्री ऑफ चार्ज रिपेयर कर देते, और माप में कुछ छोटा बड़ा हुआ होता तो हम नया बना के देते। ऐसे कस्टमर हम संभाल देते। अगर कस्टमर ना माने कि पैसा रिफंड करने की बात करें तो क्या करते हैं? हम अपनी तरह से पूरा ट्राई करते कि भी उनको 100% संतोष मिले। तो भी कोई बार ऐसा भी होता है कि 50 कस्टमर या 10 कस्टमर में ऐसा कोई कंप्लेन आती है तो कोई लगभग समझ ही जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी तरह से सेट कर देते हैं। तो कोई बार कोई कस्टमर जिद्दी हुए तो हम उनका पूरा पैसा वापस देते हैं, क्योंकि उनको हम समझो कि कुछ पैसा काटे तो कस्टमर बिगड़ता है, दूसरी बार वो नहीं आता है। तो हम उनको समझा के प्रेम से चाय पिला के आइसक्रीम खिला के पूरा पैसा वापस कर दें। तो क्या है कि वो दूसरी बार उसको कोई बार चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसको आना है तो आ सके कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके और स्टाफ के में झगड़ा हो गया और वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा? कोई बार स्टाफ हमारा और स्टाफ में कम होता है, क्योंकि हम ज़्यादा अगर उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व कम होते हैं। स्टाफ में अंदर अंदर इन लोगों का कोई बार होता है तो हम अलग अलग बुला के दोनों को समझाते, जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करते हैं। लगभग स्टाफ समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत छोटी बड़ी चीज़ होती है, हंसी मजाक में कोई बार गलत लग जाता है तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा देते हैं। और हमारा में तो लगभग कोई बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम ऑनर है तो हमको थोड़ा समझ के और मीठी बात करके काम कराते। और कोई बंदा गलत आ गया हो तो 2 बार समझाते हैं, तीसरी बार हम उसको निकाल देते हैं वार्निंग देके, ऐसे मैनेज कर लेते हैं। और आपके जो स्टाफ है वो कितने साल पुराने हैं, फिर कितने साल से आपकी दुकान में है? हमारे शोरूम में स्टाफ, हमारा धंधा जो है ज्वेलर्स का, उसमें महंगी चीज़ होती है। हमारे यहाँ ट्रस्ट बहुत रखना पड़ता है, इसलिए जो हमारे यहाँ ट्रस्टेबल पर्सन है हम लगभग उनको छोड़ते नहीं हैं। सैलरी के लिए तो लगभग जाने देते ही नहीं है, और कोई जाता भी नहीं है। उनका जो डिमांड होता है हम अपनी तरफ से मैनेज कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लंबा स्टाफ हुए उसमें हमको बेनिफिट है। कोई भी कस्टमर आए तो 5 साल बाद ये सोने चांदी का चीज़ तो कोई रोज तो कोई खरीदता नहीं है। किसी का आज शादी हुआ, किसी के घर में 2 साल बाद कोई प्रसंग आया तो 2 साल बाद भी आए तो उसको वही बंदा मिले तो उसको संतोष ज़्यादा होता है। उससे चीज़ खरीदा होगा और फिर वही बंदा बैठेगा तो उसको भी, ग्राहक को भी और सेल्समैन दोनों को अच्छा रहता है। तो हम पुराना स्टाफ, विश्वास होता है जो विश्वास हुआ किसी को जाने नहीं देते और पुराना स्टाफ रखते। हमारे यहाँ 15-15 साल, 18-18 साल पुराने भी स्टाफ मेंबर आज भी ऐसे चलाते हैं। ज्वेलरी बिजनेस है, उसमें किसी को सक्सेसफुल बनना हो तो उसके लिए क्या गुण होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? ज्वेलरी बिजनेस रोज चलने वाली चीज़ है, क्योंकि रोज़ ऑर्नामेंट्स शादी ब्याह हर घर में आता है और प्रसंग भी आते हैं, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है। इस तरह से हमको ऑर्नामेंट्स में भी रोज़ नया चीज़ नया इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और रोज़ का जो फैशन है इस तरह से हमको स्टॉक चेंज करना पड़ता है और अपडेट रहना पड़ता है। और सोशल मीडिया से भी हम बहुत कुछ सीख के अपना स्टॉक नया रखते हैं। जो हमारी यूथ है, हमारी जनरेशन, उसको अगर ये बिजनेस में आना हो तो उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहूँगा उनको, जिससे उनको कोई तकलीफ ना आए, या फिर कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अच्छा स्कोप है उनके लिए? आज के यूथ के लिए ज्वेलरी मार्केट तो बहुत चेंज है। जो आज का यूथ है उनको छोटी चीज़, मतलब पतली, डेलिकेट, फैंसी, इसमें डायमंड आ गया, फुल्की आ गया, जड़तर आ गया, आज का युग इसका है। तो जो आज का जनरेशन है वो इसमें बहुत स्कोप है। उसका अलग अलग कोर्स है, उसका डिजाइनिंग का भी अलग यूनिवर्सिटी भी है, मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है। तो इसमें जितना भी ज़्यादा आप अनुभव कीजिए पढ़ाई में और एक्सपीरियंस करेंगे उतना बड़ा मार्केट है। क्योंकि डायमंड, अभी डायमंड में लैब ग्रोन डायमंड बहुत चल रहे हैं। कम बजट में जो कस्टमर है उसका डायमंड का सपना पूरा हो सकता है। लैब ग्रोन डायमंड मतलब लैब में बने हुए, उसका कॉस्ट 25%, 30% होता है जो रियल डायमंड होता है। तो इसमें बहुत मार्केट ओपन है, क्योंकि वो
डायमंड पहले क्या बोलते थे हम कि बड़े लोग ही पहनते हैं, अभी छोटे से छोटे लोग पहन सकते हैं, 10-20 हज़ार में अंगूठी आती है। मतलब ओपन मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है। थैंक यू सो मच फॉर वेरिएबल टाइम एंड इंसाइट्स। आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस जानने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जैसे लोगों को मिलके बिजनेस वर्ल्ड के प्रैक्टिकल साइड को समझने का मौका मिलता है। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम।